हमारे साथ में किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। झारखंड ही नहीं पूरे देश के एक रोल मॉडल है एजुकेशन सिस्टम में, शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने लॉकडाउन में एक अलग ही पहचान बनाई। डॉक्टर सपन पत्रलेख सर, आपका स्वागत है जोहार मीडिया। थैंक यू। आज 2 दिवसीय साहित्य उत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में साहित्य पर चर्चा भी की जा रही है और साहित्य पर जब चर्चा होना है तो ये एक सवाल आता है कि युवा बढ़ चढ़ के आगे क्यों नहीं आ रही। और आज सोशल मीडिया के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में कहाँ कमी रह जा रही है कि युवा किताबों के प्रति उसकी जो रुझान है वो कम होती जा रही है। निश्चित तौर पर ये जो सम्मेलन है, साहित्य सम्मेलन, इनका हम जितना बड़ाई करें इसके आयोजकों का, इस आयोजन का, ये निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो आपका प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर इससे हमको निकलेगा। 1855 का जिला है ये। 1855 में जब हमारा सिद्धू कानू चांद भैरव ने ये विद्रोह हुआ, यहाँ संथाल विद्रोह हुआ, उस समय अंग्रेज़ों ने हार करके इस जिला का उन्होंने गठन किया था। संथाल परना जिला हुआ करता था 1855 में। इसके बाद कालांतर में ये पूरे देश का सबसे पुराना जिला, और इसकी साहित्य निश्चित तौर पर संथाल परना के दृष्टिकोण में आप देखिए, हम संथाल परना में काफ़ी समृद्ध हैं। हमारा बगल में गोड्डा जिला है, देवघर जिला है, यहाँ कई ऐसे हमारे साहित्यकार हुए हैं जिनका छाप जो है पूरे देश स्तर पर रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर आज के युवाओं में मोबाइल के ज़माना में स्मार्ट जो मोबाइल है हाथ में, इसमें निश्चित तौर पर साहित्य के प्रति रुचि मोबाइल फ़ोन तक ही सीमित करके रह गया है। निश्चित तौर पर इस पर और भी काम करने की आवश्यकता है, जैसे कि बाकी जगहों पर हो रहा है। तो ये सम्मेलन जो यहाँ देखिए आप, मिहिर आए, विनय सौरभ हैं, अक्षय जी हैं, महादेव टोपो हैं, विक्रम गरेवाल आए, अनुज जी आए, साथ में हमारे नीलोत्पल जी हैं, चंद्रहास जी हैं। तो निश्चित तौर पर इन लोगों से जो बातें सीखने को मिला, हम लोगों ने भी सीखा है। और आज पुष्पेश पंथ से हम लोग जुड़े हुए थे। निश्चित तौर पर इसका काफ़ी लाभ मिलेगा। हम कहते हैं ना कि खेती करते हैं तो एक दिन में उसका फसल नहीं आता है, उसी प्रकार इस साहित्य का भी है। ये काफ़ी इस पर काम करने की आवश्यकता होती है। ये विधा ऐसा है कि इसमें जितना आप इसमें डीपली जाएंगे उतना आपका दिमाग जो है, ज्ञान जो है, आगे बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर राजकीय पुस्तकालय साहित्य उत्सव जो दुमका में है, 2 दिनों का आज अंतिम दिन आज का है, ये आने वाले दिनों में उपराजधानी दुमका को काफ़ी इससे लाभ मिलेगा। खास करके हमारे युवा पीढ़ी को साहित्य के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी, किताब से वो जुड़ेंगे। और किताब ही ऐसा मानव शरीर में किताब ही किसी भी जिज्ञासा को, उसके जिजीविषा को, उसकी जिज्ञासा को समाप्त कर सकता है जब उसमें आप घुसते हैं। तो आपके हर प्रश्नों का उत्तर उसमें है। यदि आपका कोई भी प्रश्न है देश दुनिया से संबंधित, किसी भी क्षेत्र से संबंधित, आपका हल वहाँ पर है। इसलिए निश्चित तौर पर आप साहित्य से जुड़िए और साहित्य से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। पुस्तकालय एक बहुत बड़ा स्थान होता है अध्ययन करने के लिए, साहित्य को समझने के लिए, कवि लेखक को समझने के लिए। लेकिन एक पुस्तकालय एक जिला तक होना कहाँ तक जा रही है? यदि वो प्रखंड लेवल में, पंचायत लेवल में होता तो शायद और बेहतर हो सकता है। निश्चित तौर पर आपका प्रश्न जो है, ये पुस्तकालय, निश्चित तौर पर मैं एक शिक्षक हूँ और मैं बात करता हूँ कि पुस्तकालय जो होता है विद्यालय का हृदय स्थल होता है। तो हर विद्यालय में शिक्षकों को चाहिए, और सरकार भी व्यवस्था कर रही है, एक जितना भी स्थान है, जितना भी आपके पास संसाधन है, किताबें भी उपलब्ध कराई जाती है विभाग की ओर से, आपको आपके लिए एक पुस्तकालय जरूर निश्चित तौर पर हर विद्यालय में, जिस तरह से हमारे दुमका जिला में लगभग 2900 स्कूल है सरकारी विद्यालय, तो हर गांव में यदि स्कूल में एक पुस्तकालय होगा और इस पर आप सोचेंगे, वो पुस्तकालय भी बृहद पैमाने पर आगे बढ़ेगा और उससे ग्रामीणों को भी लाभ मिलेगा, हमारे बच्चों को भी लाभ मिलेगा, और उससे जिला स्तर पर जो हमारा ये राजकीय पुस्तकालय है, इससे भी वो लाभ, इससे हमारे जिला में हमारे उपायुक्त महोदय ने, हमारे डीसी सर ने अभी एक निर्णय हुआ है कि सभी को इसका मेंबर बनना है, और इसकी एक चिट्ठी भी जारी हुई है। निश्चित तौर पर अधिक से अधिक हमारे दुमका जिला के और आसपास के जिला के लोग भी हमारे इस पुस्तकालय के आप मेंबर बने, और यहाँ ढेर सारा किताब है, उसका आप लाभ उठाएं
और इसको गांव तक ले जाने की ज़रूरत है। इसको आप गांव तक ले जाएंगे तो निश्चित तौर पर जब आप खुद तैयार होंगे तो आपके गांव में भी इसका लाभ लोगों को मिलेगा। संथाल परगना का एक ज़िला है जामताड़ा ज़िला, जहाँ के उपायुक्त महोदय फैज़क अहमद ने एक पहल की है। पुराने पंचायत भवन को उन्होंने पुस्तकालय में तब्दील कर दिया है। एक अच्छी पहल है। हाँ, ये मुझे जानकारी है। निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छी पहल है। मैं साथ ही एल्डर्स क्लब का भी उन्होंने डीसी सर को मैं अपनी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जामताड़ा ज़िला में निश्चित तौर पर ये बहुत अनोखा अनुकरणीय पहल किया है और इस प्रकार से निश्चित तौर पर कई जगहों पर किया जा सकता है। और पुस्तकालय जो है ये निश्चित तौर पर युवा पीढ़ी को आगे आना होगा। हमारे ज़िला के भी जो हमारे जिलाधिकारी हैं, हमारे प्रशासन के लोग हैं, हमारे विभाग के लोग हैं, सभी इसमें रुचि रख रहे हैं। निश्चित तौर पर सभी वर्ग को इसमें आगे आना होगा। हमारे समाज से जुड़े हुए हमारे शिक्षक, प्रोफेसर, मीडिया के सभी लोगों को, समाज के हर वर्ग के लोगों को, ताकि गांव तक यदि पुस्तकालय रहेगा तो ये समृद्ध होगा और ज्ञान बढ़ेगा, और ज्ञान बढ़ेगा तो हमारा राज्य, हमारा गाँव, हमारा देश, हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा। चलिए, जब पुस्तकालय गांव-गांव तक पहुंचेगा तो हमारा देश, हमारा समाज समृद्ध होगा और विकास करेगा। ये कहना है डॉक्टर सपन पत्रलेखा का।